हाँ बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर में टॉपिक डिस्टेंस। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीन्स अगर आप सपोज दैट ए टू बी मूव कर रहे हो, ठीक है, ए टू बी मूव कर रहे हो, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होगा, जो इसके बीच पाथ ऑफ द लेंथ होगा, वही डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the body is called distance। तो जो आप एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हो, जो कि लॉन्गेस्ट पाथ होगा, वही एक्चुअल वे में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। या आप कह सकते हो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ traveled by an object is called distance। Distance is a scalar quantity। Distance scalar quantity होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर की होती है। या ये तो ना तो ज़ीरो हो सकती है और ना ये निगेटिव हो सकती है। ठीक है, सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी और बी से सी मूव कर रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, बी से सी आ रहा है और सी से डी गया, ठीक, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, ये इनिशियल पोजीशन होगा, और ये आपका फाइनल पोजीशन होगा, ये आपका फाइनल पोजीशन होगा, फाइनल पोजीशन। तो इसमें देखिए एक्चुअल पाथ क्या हुआ? एक्चुअल पाथ ए टू बी हुआ, बी टू सी हुआ एंड सी टू डी हुआ एक्चुअल पाथ। तो जो एक्चुअल पाथ होता है, यानी कि अगर ए टू बी आप x1 मान लो, बी टू सी x2 मान लो एंड सी टू डी x3 मान लीजिए, तब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये तो आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच दो ऑप्शन होता है, एक तो लॉन्गेस्ट पाथ का और एक होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ ये होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ये होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में अभी हमको डिस्कस नहीं करना है। डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ होता है। यहाँ से यहाँ बॉडी गई, यहाँ से यहाँ बॉडी गई और यहाँ से यहाँ बॉडी गई, तो इसका जो सम होता है, तीनों साइड का जो सम होता है, वही आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, जो इसकी यूनिट होती है बेटा, जो यूनिट होती है वो मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है,
किलोमीटर भी हो सकती है, ये किलोमीटर भी हो सकती है। तो इसकी ये यूनिट हो गई है। तो ये था आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी डिस्टेंस डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, not just the initial and final position. Means distance depend on the actual path taken by the object, not just the initial and final position. Displacement actual path के ऊपर डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए A to B बॉडी गई, फिर B to C गई, फिर C to D गई, फिर D to A फिर चलेगी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो AB होगा प्लस BC होगा प्लस CD होगा प्लस DA होगा। चूँकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो बस ओनली इसमें जो यूज़ होगा ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसको अगर हम लोग समराइज करें तो आप कह सकते हो कि द लॉन्गेस्ट पाथ, द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड, the longest path covered by the body is called distance। दूसरे टाइप से डिफाइन कर सकते हो कि the actual path taken by an object is also called distance। या आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, the longest distance between the longest distance between the initial point and final point of an object is called distance। इनिशियल पॉइंट होता ये है कि जहाँ से बॉडी इनिशिएट करती है। सपोज दैट एक बॉडी है A to B मूव की और B to C मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट हो गया और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसी स्टार्टिंग पॉइंट को आप कहोगे इनिशियल पोजीशन IP एंड जो एंडिंग पॉइंट हो इसको आप कहोगे फाइनल पोजीशन FP। तो अब यहाँ पे क्या है कि लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। चूँकि ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया तो यही आपका डिस्टेंस हो गया। तो आप कह सकते हो कि द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन and final position of an object is called distance। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो इसके बीच जो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ये हो गया। तो यही लॉन्गेस्ट पाथ आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। यही आपका एक्चुअल पाथ भी होगा, यही आपका एक्चुअल पाथ भी होगा, यही आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा और यही आपका द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू।